Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज रीट की कट ऑफ आई, आपको सभी को विदित है इस बात का। लेकिन देखो, जो रीट की जो कट ऑफ आई, बहुत सारे बच्चों को उन्होंने हताश किया। देखो, बहुत दुख भरी बात है, कह सकते हैं हम, क्योंकि इतनी हाई कट ऑफ, वो भी 2 गुना में जाना, बहुत बहुत बड़ी बात है। अब इससे जाने कितने परिवार टूटे होंगे, जाने कितने परिवार टूटेंगे और जाने कितने बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। अब ये नहीं कह सकते जब पेपर लीक हुआ था या नहीं हुआ था, ये पता नहीं, लेकिन कट ऑफ को देखकर ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं तो इसमें हुआ है घपलेबाजी। हाँ, अगर कट ऑफ देखो 130 गई जर्नल की, सोचने वाली बात है। क्या जो बंदे थे जिन्होंने 127, 28, 29 तक नंबर प्राप्त किए थे इस रीट जैसे एग्जाम में, क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? अब उनके साथ क्या बीती होगी। उन्होंने, जो बंदे ऐसे थे जिन्होंने ये सोच रखा था कि अपना तो वही सिलेक्शन हो जाएगा, अपना तो सिलेक्शन हो जाएगा, क्या उन बंदों ने सिलेक्शन नहीं किया? पढ़ाई नहीं की होगी, पढ़ाई तो करी होगी। अब तुम खुद इस बात को अनुमान लगाओ कि रीट जैसे एग्जाम में 2 गुना में 130 नंबर पर मेरिट जाना, अब इस कहाँ का इंसाफ है। हाँ, 2 गुना में अगर मेरिट जाती अपने 18 और 20 के मध्य अगर मेरिट जाती तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, तब तो ठीक था सब कुछ। अब 2 गुना में ये की, तो अब बताओ कम से कम 8 या 7 नंबर प्लस और कर लो, यानी कि 137, 38 नंबर, यानी कि लगभग हम कह सकते हैं 91% आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी। अब सोचिएगा आप, 91% आपकी फाइनल कट ऑफ हुई। क्या ये पेपर लीक नहीं हुआ? मैंने तो पहले बोला था और मैं फिर बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम भी लीक हुआ था। अगर आप इस चीज़ को अगर इस तरीके से देखोगे, आपने सोचा होगा कि शायद जो किरोड़ी वो झूठ बोल रहा, कहीं ना कहीं किरोड़ी बात सत्य थी। और ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, जो किरोड़ी लाल मीणा, कहीं ना कहीं उसकी बात में सच्चाई है। जब वो बोल रहा है कि 140 प्लस 78,000 बच्चे हैं फर्स्ट लेवल, 78 नहीं तो ये समझो कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के 78,000 होंगे, कुछ ऐसा उन्होंने रखा होगा। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था कि लेवल 2 के जो 1,23,000 और लेवल 1 में 78,000 बच्चे 123 प्लस। अब ये तो कह नहीं सकते भाई अलग अलग बात सब, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि दोनों लेवलों को मिलाकर 78,000 बच्चे 140 प्लस होंगे, उनका ये मानना था। अब तुम देखिएगा, खुद इस चीज़ का अनुमान लगाइएगा कि इतनी हाई मेरिट जानी, कितने परिवारों को इसने तोड़ा होगा। सरकार जो चाहती है वो करती है, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि इतनी मेरिट नहीं जानी, बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई। आपको पता होगा कि भरतपुर जिले से सबसे ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए 2 नंबर की कट ऑफ में। 2 नाम जो अपनी दो गुना वाली कट ऑफ आई, इसमें भरतपुर से सबसे ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई हुए। जहाँ पर चांस था कि भैया जालौर में भीनमाल में पेपर लीक हुआ बहुत ज़्यादा, बत्तीलाल मीणा पता नहीं फलाने का नाम आ रहा था उस समय, लेकिन जालौर में तो बहुत 600 के समथिंग बच्चे ही पात्र हुए इस 2 गुना वाली कट ऑफ में। लेकिन सबसे ज़्यादा हुए भरतपुर में, जिसका दूर दूर तक इस पेपर लीक के मामले में कोई नाम ही नहीं था। लेकिन ऐसा मानना है कि भरतपुर जो अपना राजस्थान का जिला है, पूर्वी जिला है, उसमें सुभाष गर्ग की जन्मस्थली हो। सुभाष जो गर्ग है वो भरतपुर का रहने वाला है। कहीं ना कहीं उसने घपलेबाजी करी होगी, क्योंकि ऐसा लगता है, क्योंकि भरतपुर जिला के जो इतना एजुकेटेड नहीं, उससे ज़्यादा भरतपुर जिला हम कह सकते हैं अपना जयपुर का आना चाहिए था। लेकिन सेकंड नंबर पर आपका बीकानेर आया, फर्स्ट नंबर पर आपका भरतपुर है, सेकंड नंबर पर आपका बीकानेर। लगभग 1459 बच्चे आपके बीकानेर से क्वालिफाई हुए 2 गुना वाली कट ऑफ में। उसके बाद आपका जयपुर आया, फिर उसके बाद अन्य अलवर आया, फिर आपका जोधपुर। इस प्रकार से कट ऑफ बनी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चे क्वालिफाई हुए 2 गुना कट ऑफ में, वो आपको हैं भरतपुर से। अब सबसे बड़ी कंडीशन ये आती है, क्या भरतपुर इतना ज़्यादा एजुकेटेड? तो मेरा खुद का मानना, कहीं ना कहीं भरतपुर में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुआ होगा। अब ये नहीं कह सकते भाई भरतपुर के सारे बच्चे ही पढ़ने वाले थे। अरे क्या जयपुर जैसी सिटी में बच्चे नहीं पढ़ते होंगे? क्या वहाँ पर नहीं हुआ होगा? तो कहीं ना कहीं देखो, पेपर तो लीक हुआ, ये तो फिक्स है, कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है। और इस बात को सरकार को मानना पड़ेगा कि पेपर लीक, जब फर्स्ट लेवल का पेपर लीक नहीं हुआ, सेकंड का लीक हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है बताओ? जब सेकंड लेवल का पेपर अगर लीक हुआ, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट का भी लीक होगा। अब देखो, आप समझिए इस चीज़ को कि जिस बच्चे के जर्नल में 130 नंबर आए, 130 नंबर आए, अब उसके अगर फाइनल कट ऑफ देखी जाए तो कम से कम 135 या 36 आपकी जाने वाली है। 135 या 36 जाएगी। अब बताइए 135 पर 90% बनती है, 90%। अब क्या जितने भी जो जर्नल वाले बच्चे सभी इतने होशियार हैं कि जो 190% अंक ला रहे हैं? ऐसा हो सकता है कि?
और रीट जैसे एग्जाम में देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो कंफ्यूज वाले जो जितने मेथड आते हैं आप समझिएगा। देखो 15 नंबर के आप 10 नंबर के आपके मेथड संस्कृत में आते हैं, 10 के आपके हिंदी में आते हैं। और जो मतलब इसमें मेथड जो आते हैं, मेथड तो एक ऐसी चीज होती है हर एक बच्चा उनको सॉल्व नहीं कर पा सकता। टीचर जिनको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे उनको बच्चा कैसे सॉल्व कर सकता है, और फिर भी वो 135 नंबर ला रहे हैं। इसमें देखो 90% था। इसका मतलब क्या है, क्या सभी क्वेश्चनों बच्चों को याद थे? नहीं, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी घपलेबाजी हुई है, सरकार आपके साथ नाइंसाफी कर रही है। पर देखो अब इसमें हताश होने वाली बात नहीं है। देखो जो होता है अच्छा होता है, इस चीज़ को आप बस भगवान पर यकीन रखिए, आगे भी आपके साथ अच्छा होगा। जो विद्यार्थी इस दौड़ में शामिल नहीं हुआ बिल्कुल हताश नहीं हो, बिल्कुल भी। अब ये समझना कि देखो जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए उनके पास पात्रता है पहले से, जो ये रीट की जो उनके पास पात्रता है भी 2021 वाली रीट जो पात्रता के रूप में घोषित होगी, इसका 20% अंक वेटेज जुड़ जाएगा। आपका 20% अंक इसके जुड़ जाएंगे। मानो जिस बच्चे के 100 नंबर आए थे, देखो पात्र होने के लिए देखो उसके 150 में अब की बार 100 नंबर आए थे, अब 100 का उसका पता है 20% अंक जुड़ जाएगा। 20% यानी कि 20 नंबर आपके यहाँ पर जुड़ जाएंगे। आपके जो सेकंड जो पेपर होगा आपका दूसरा जो पेपर होगा, जो दो मतलब कह रहे हैं कि भाई आपका 2 पेपर होंगे अब की बार, जो सेकंड जो पेपर होगा आपका फाइनल जो चयन वाला पेपर होगा, उसमें जो रीट का जो 20% वेटेज था वो जुड़ेगा। 20 अंक जिसके 100 नंबर आए थे बंदे के, उसके 20 नंबर इसमें जुड़ जाएंगे आपके। तो आप इतने हताश मत होइएगा। बस ये कि आपकी नौकरी कम से कम 2 साल पीछे खींच गई। जो बच्चे की नौकरी अब लगनी थी वो 2 साल बाद लगेगी। नौकरी तो लगनी फिक्स है, ये तो है कि नौकरी तो लगेगी, लेकिन अब वो 2 साल बाद लगेगी। क्योंकि देखो जिस बंदे के 20 नंबर तो इसमें जुड़ जाएंगे और वो कुछ नंबर उसमें लाएगा मेन एग्जाम में, तो शायद उसका हो जाएगा। अब जिन बच्चों के देखो बहुत से EVWS के ऐसे बच्चों को मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, रोने वाले, रिकॉर्ड कर कर भेज रहे हैं, सर अब क्या होगा, हमारा परिवार टूट गया। कोई कह रहा मैंने पहले बार अपने परिवार को रोते हुए देखा है, अब उनका क्या होगा? क्या गहलोत सरकार उनका इंसाफ करेगी? उनके साथ नहीं करेगी। अब चक्कर क्या है, देखो ये सिस्टम सब उनका है, जो आसमान में जो एरोप्लेन में जो व्यक्ति जो एरोप्लेन में सफ़र करते हैं उनको जो ज़मीन पर रहने वाले व्यक्ति है ना, वो सब कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। उसी प्रकार ही सरकार का है। इनको जो जितने विद्यार्थी गरीब परिवार ढानी से गाँव से जो बच्चे पढ़ते हैं मेहनत करते हैं, उनको सारे बच्चे कीड़े मकोड़ों तर नजर आते हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई व्यक्ति कैसे मेहनत करता है, कहाँ से पैसा आ रहा है। बस इनको तो अपनी राजनीति से मतलब होता है, सब अपनी राजनीति में करने में लगे हुए हैं। कोई मतलब नहीं है इनको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन प्यारे साथी देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे जो ये चैनल स्टार मैथ क्लासेज गामा, इस पर आपको देखो हताश नहीं होना, बिल्कुल निःशुल्क आपको देखो इस पर साइकोलॉजी की, हिंदी की और आपकी राजस्थान जीके की और मैथ की, यानी कि 4 क्लासें अपलोड कर दी जाया करेंगी आपको पर डे। आपका शेड्यूल एक बना दिया जाएगा। आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा ऑल पर कर लीजिए, जिससे देखो आपको वो शेड्यूल बना दिया जाएगा जिससे आपको पर डे क्लास मिल सके। और देखो इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा कि अब की बार आप कहीं भी नहीं रुक पाओगे। बहुत अच्छे से तैयारी करवा दी जाएगी आपकी इस चैनल पर, हमारी पूरी टीम के माध्यम से इस चैनल पर आपको तैयारी करवा दी जाएगी। और इस पर अच्छे मतलब एक्सपीरियंस के कह सकते हैं हम, अच्छे एनालिसिस वाले क्वेश्चनों को आपको समझाया जाएगा। जैसे कि देखो मैथ को आपको पढ़ाया जाएगा बिना एक्स और बिना सूत्र के, आपको मैथ को इस पर पढ़वाया जाएगा। आपकी जो मतलब जैसे कह सकते हैं हम सिलेबस होता है उस हिसाब से आपकी प्रश्नावलियों का वो करवा दी जाएगा, उस हिसाब से आपको इस मैथ का सिस्टम बैठा दिया जाएगा और उसमें आपको बिना एक्स और बिना सूत्र के मैथ को इस चैनल के माध्यम से आपको तक पहुंचा दी जाएगा। अब आपको देखो साइकोलॉजी बचती है, हिंदी बचती है और आपकी जीके बचती है। जीके का तो आपको पर डे इस पर अपलोड कर दिया जाता है। आज वैसे मैंने अपलोड नहीं किया, बाकी जीके का तो आपको पास पर डे ही अपलोड हो जाता है। टेस्ट 45 क्वेश्चन होते हैं उसमें और 4 ऑप्शनों को आप एनालाइज करके कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 200 क्वेश्चन आपको पर डे हो जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो आती है वो आती है हिंदी और साइकोलॉजी की। देखिए बहुत ही जल्द आपको हिंदी और साइकोलॉजी के 30 प्रश्नों की जो श्रृंखला है उस हिसाब से आपको पर डे ही एक टेस्ट आपको मिल जाएगा रहेगा। सुबह अगर संस्कृत हिंदी का आएगा तो शाम को आपका साइकोलॉजी का, अगर शाम को साइकोलॉजी का आएगा तो सुबह हिंदी का आएगा। इस हिसाब से आपके बना जाएंगे और आपको लगभग दिन में 11 बजे आपको मैथ की टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर दी जाएगी और सुबह 8 बजे आपका जो जीके का टेस्ट है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। इस हिसाब से देखो इस श्रृंखला को हम शेड्यूल को बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं जो मेरा टेलीग्राम चैनल उस पर इसकी वो डाल दूंगा पूरी PDF हिसाब से कि आपको क्या क्या शेड्यूल से कैसे कैसे मतलब आपकी टेस्ट सीरीज चलेंगे, आपको कैसे कैसे रहना है। जो उन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनको चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो देखो उन विद्यार्थियों तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा रीट की कट ऑफ को देखकर बहुत ज़्यादा हताश हो रहे हैं। इसमें देखो जब भी कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है वो हुआ है ST वालों के लिए। कैसे हुआ देखो, जो जनरल कट ऑफ गई है वो गई 130 और ST वालों गई देखो अपनी 110। देखो इनके मध्य 20 नंबर का अंतर आ गया। कितना आ गया? 20 नंबर का अंतर आ गया।
तो कहीं ना कहीं जो फायदा इस रीट में जो सबसे ज्यादा फायदा लिया वो लिया एसटी वालों ने, क्योंकि देखो जर्नल वाले जो विद्यार्थी हैं और ये आपने एसटी वाले, इनमें दोनों के मध्य 20 नंबर का डिफरेंट आ गया। जर्नल और एसटी के मध्य 20 नंबर का डिफरेंट आ गया। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें फ़ायदा लिया कह सकते हैं वो लिया जर्नल वालों ने। बहुत कम मेरिट गई है, बल्कि बहुत कम। जैसे हिसाब से जर्नल मेरिट गई उस हिसाब से आपकी एसटी की मेरिट कम गई। जैसे जिस हिसाब से 130 जर्नल की गई है ना, उस हिसाब से एसटी की मेरिट कम से कम अगर देखो ये मेरिट जर्नल के हिसाब से अगर गई इस हिसाब से तो ये भी जानी चाहिए कम से कम 115 तक जानी चाहिए थी ये। लेकिन इसमें फ़ायदा जो सबसे हुआ है वो हुआ एसटी वालों के लिए। और आपके जो कह सकते हैं हम देखो पीएच वगैरह और आपके डिवोर्सियर तलाकशुदा ये इनकी सबकी तो नॉर्मल गई 50-50% पे इनका सिलेक्शन हो गया 2 गुना। अब इनकी मान लो कितना कि 5-5 4-4 नंबर आपके एक्स्ट्रा और मान लीजिएगा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा दुख की जो बात है वो ये है कि जर्नल के बच्चों के साथ बहुत बड़ा कह सकते हैं हम नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ उनके साथ। अब देखो इसमें जो आपकी ये आई है लिस्ट्स के नाम के हिसाब से लिस्ट आई, उसमें ऐसे नाम है कि सेम नाम, सेम पिताजी का नाम, सेम उसका नाम और सेम नंबर, सेम जिला, इनके 2-2 बार लिखे हुए हैं। ये पता नहीं क्या है, फ्रॉड हो रहा है क्या हो रहा है। कि देखो एक कोई उमा राम कुछ ऐसा व्यक्ति बाड़मेर से, उसके 2 बार कह सकते हैं हम सीरियल नंबर उसके 2 बार छपा हुआ उस लिस्ट में, पता नहीं क्या हो रहा है। एक एक व्यक्ति के 2-2 बार नाम कैसे आ रहे हैं भाई, ये खुद को पता नहीं चल रहा सरकार को हम कर क्या रहे हैं। वो कुछ भी डाल देती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सब कोई मान लिया। उसने 2 बार डाल दिया उसको कि उमा राम कुछ ऐसा व्यक्ति का नाम है, उसने 2 बार उसे बाड़मेर से, अब उसका 2 बार नाम है उसी लिस्ट में। तो वैसा कैसे हो सकता है, पिताजी का नाम सेम, खुद का नाम सेम, ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। लेकिन दोनों का जिला सेम है, बाड़मेर से दोनों, तो ऐसे कैसे होता है, कहीं ना कहीं तो फ्रॉड हुआ है। और मेरा खुद का मानना है कि जितना हो सके जो किरोड़ी लाल मीणा ने जो कहा था वो 90% सत्य बात थी, लेकिन उन्होंने किसी ने मानी नहीं। उन्हीं की देखो वजह से जो कह सकते हैं या फिर खुद कह सकते हैं या फिर खुद मानना चाहिए कि सरकार को कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। मेरा खुद का मानना है कि सरकार इस एग्जाम में सीटों को बढ़ाए, सीटों की वृद्धि करे, या फिर सीटों को बढ़ाए, या फिर कह सकते हैं इस मेरिट को दोबारा कुछ एनालाइज करके बनाए दोबारा, इस वजह से हो सकता है। या फिर तो वरना कह सकते हैं हम बच्चों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। जिन बच्चों का अच्छे नंबर आ रहे थे उनका घर टूट गया, उनके आंसू नहीं रुक रहे। अब देखना बहुत जल्दी आपको देखो 2-3 दिन के अंदर ये सिलसिला ऐसा जारी रहेगा। कभी आपको कहीं से सुसाइड का केस मिलेगा, कहीं से अखबार पढ़ने को 2-2 3-3 केस पर डे मिलेंगे आपको लगभग 10 दिनों तक। और जैसे ही फाइनल कट ऑफ आएगी, जिन विद्यार्थियों को सोचो, जिन विद्यार्थियों को 132 नंबर आ रहे थे उनका 2 गुना में तो हो गया, लेकिन जैसे ही फाइनल कट ऑफ आएगी फिर इनका नहीं होगा बेचारों का। तो उनके साथ सोचो कितना बड़ा फ्रॉड होने वाला, उनके साथ कितना बड़ा फ्रॉड, उनको पास उनके कह सकते हैं क्या बीतेगी उन बंदों पर, क्या बीतेगी जिनके 132 नंबर रीड एग्जाम में लाए फिर भी सिलेक्शन हाथ से गया। अब क्या करें, इससे ज़्यादा कितने नंबर ला सकते हैं आप। तो बहुत देखो बिल्कुल भी हताश होने की बात नहीं। मेरा खुद का मानना है हताश तो मत होइएगा। देखो जो होता है वो अच्छा होता है, बस ऐसा ध्यान रखिएगा, भगवान विश्वास रखिएगा, अपने मम्मी पापा पर यकीन रखिएगा, फिर मेहनत कीजिएगा, आपका सिलेक्शन अब की बार 101% हो जाएगा। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। अब ये नहीं कह सकता कि आप पढ़ाई सभी ने मेहनत करी थी। जो विद्यार्थी 125 से ऊपर नंबर लाया है उस विद्यार्थी ने 101% जी जान से मेहनत करी थी। और वैसे जो कट ऑफ देखो जानी चाहिए थी वो जानी चाहिए थी 118 के समथिंग और 120 के समथिंग हाईएस्ट जानी चाहिए 2 गुना वाली, जिससे फाइनल जो कट ऑफ होती है वो 26-27 लास्ट तक जा सकती थी। उसके हिसाब से देखो पेपर अब की बार हल्का इजी था और पेपर को बजाय पेपर भी इजी था, उस वजह से कट ऑफ है तो 125-26 नंबर जानी जर्नल की बहुत थी। 125-26 नंबर भी जर्नल के बहुत हो जाते हैं, कम से कम 85 85.5 कह सकते हैं 85.50-33 समथिंग प्रतिशत बन जाती है, तो 85% बहुत हो जाती है। उस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी हुई है पेपर की। तो प्यारे साथियों मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप उन विद्यार्थियों तक अवश्य पहुँचाइएगा जो विद्यार्थी देखो इस तनाव की स्थिति में बहुत कह सकते हैं हम बहुत ज़्यादा बुरी हालत से गुजर रहे हैं वर्तमान में, उनको कह सकते हैं जिन बच्चों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे उन तक पहुँचे, जिससे उनको भी कुछ ना कुछ ऐसा लगे कि अब की बार मेहनत करेंगे और अब की बार हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखो सरकार है जो रीट की पात्रता की परीक्षा तिथि घोषित कर रखी है, उन्होंने लगभग 23-24 जुलाई कर रखी है। वो तो परीक्षा होगी क्योंकि सरकार जानने वाली है, एग्जाम को तो कंप्लीट कराएगी, एग्जाम को तो कंप्लीट कराएगी, तो फिर एग्जाम को तो कंप्लीट कराना पड़ेगा उसको, इसको भर्ती को कंप्लीट कराएगी अपने जाने से पहले। 23 के लगभग चुनाव होने वाले हैं 23 में, तो इस 22 के और 23 के मतलब कह सकते हैं फरवरी जनवरी तक आपकी कंप्लीट हो जाए। क्योंकि देखो
आप इसने सरकार ने जो बोल रखा है वो बोल रहा है कि 22 और 23 को आपका एग्जाम होगा जुलाई में, सितंबर में आपका रिजल्ट आएगा पात्रता वाला, उसके बाद 2-2.5 महीने बाद आपका मेन एग्जाम होगा, उसके बाद 1-1.5 महीने बाद फिर आपकी फाइनल की रिजल्ट आएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं लंबी प्रोसेस रहेगी और इन्हीं दिनों में आपकी जो अगले साल यानी कि 2023 में इन्हीं दिनों में आपकी वो चर्चाएँ रहेंगी, वो सिलेक्शन का दौड़ रहेगा जिसमें आपको शामिल होना है। अब की बार ऐसे मेहनत करनी है कि कहते हैं ना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाते। अब आपके पास इतने बच्चों के मैसेज आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा जो आपको हताश कर रहे होंगे, आपका मजाक उड़ा रहे होंगे, उन सब बातों को इग्नोर कीजिएगा, टेंशन मत लीजिए, तनाव मत लीजिए। अब उन बातों से देखो कुछ होता नहीं, स्ट्रेस में जितना आप आओगे उतना ज़्यादा आप खुद का नुकसान है। और ऐसा कोई गलत कदम मत उठा लेना जिससे आपको और आपके घर वालों को लाइफ टाइम तक सुनना पड़े दूसरों की बातें। ऐसा कुछ गलत काम मत कर देना। बस ये है कि जो हो गया वो तो हो गया, अब इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते और आपके घर वाले भी कुछ नहीं कर सकते। बस आप तो पढ़ सकते हो, आपने पढ़ाई भी की। अब परिणाम कुछ नकारात्मक रहा, हालांकि परिणाम तो बहुत अच्छा था, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा था, जिसके 126, 27, 28, 29, 30 तक नंबर है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट था, बहुत अच्छा। लेकिन अब वर्तमान में नेगेटिव हो गया। अब आपके पास बहुत सारे व्यक्ति होंगे जो नेगेटिव बात करेंगे कि आपका तो होगा नहीं, आप कितने पढ़े थे, वो नहीं हुआ। अब ये तो सब नेगेटिव बातें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप कोई गलत कदम मत उठा लेना, कुछ भी मत करना। बस ये करना कि अब की बार नहीं, अब की बार सिलेक्शन होगा। ऐसे खामोशी सफलता हासिल करना, ऐसी खामोशी से मेहनत करना, ये सबको भूल जाना और ऐसे मेहनत करना, जज्बा जान जी जान लगा देना अब की बार, कि जिससे आपका सफलता वाकई शोर मचा दे, जैसे सफलता आपकी वाकई शोर मचा दे। ऐसे कह सकते हैं हम कि देख, तनाव में तो मत आना, मेरा कहना मान, तनाव में मत आना और अच्छे से तैयारी अभी से करने लग जाना। जिन बंदों के नंबर 130 के जो कट ऑफ के 2 गुना समथिंग नंबर आए, वो विद्यार्थी लग जाना अभी से तैयारी का, कुछ भी नहीं, सब कुछ त्याग देना। और जहाँ पे आपको पढ़ाई का अच्छा माहौल है, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति जयपुर जाना चाहता है, उदयपुर, जोधपुर, जो जाना चाहता है वो वहाँ जाए और अच्छे से मेहनत करे। और ऐसी मेहनत करे जब, और प्रण ले ले ज़िंदगी में, जब तक जॉब नहीं, जब तक मैं वापस घर नहीं आऊँगा। बस ये सिस्टम होना चाहिए, तब जाकर आपकी सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो प्यार साथियों, में तो खुद का यही मानना है कि आप तनाव मत लीजिएगा बिल्कुल। तनाव से कुछ फ़ायदा नहीं होता। तनाव से घर वाले परेशान होते हैं, खुद परेशान होते हैं, अपनी खुद की मेंटलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाती है, सोच बदल जाती है, लोगों को जैसा करने को मन करता है फिर ऐसा लगता है कि क्या ट्रेन है, क्या बिजली, क्या फंदा वगैरह, ऐसा कुछ सोचते हैं। ऐसा कुछ मत कर देना। इन सभी से पता है आपको तो नहीं, आप तो खैर चले जाओगे इस दुनिया से, कुछ नहीं, लेकिन जो घर वाले होते हैं उनको जिंदगी भर सहना पड़ता है दुनिया के ताने, कि आपके बच्चे में वो नहीं था, वो चला गया, उसके पास हिम्मत नहीं थी, उसके पास पढ़ने का जज्बा नहीं था, इसलिए वो इस दुनिया से छोड़कर चला गया। लेकिन आपके घर वालों की तरफ एक बार अवश्य देख लीजिएगा, अपने मम्मी पापा की आंखों में उन आंखों में मिला को देखना चाहिए एक बार, कि मम्मी पापा हमसे क्या आशा करते हैं। बस उस चीज़ को एक बार देख लेना, फिर जो चाहे आप वो कर लेना। तो यार साथियों, ऐसा कुछ मत करना जिससे मम्मी पापाओं को दूसरों के ताने सुनने पड़े। बस ये मेरा खुद का विचार है, ऐसा कुछ मत कर देना। और प्यार साथियों, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको हर एक टेस्ट सीरीज, बल्कि हर एक पर डे आपको बहुत अच्छे से एनालाइज आपको पढ़ाया जाएगा। ये चैनल आपको हमेशा साथ था, साथ है और साथ ही रहेगा। इस चैनल की पूरी टीम्स आपके साथ है, साथ रहेगी और हमेशा रहेगी, अच्छे से आपकी तैयारी करवाएगी। मैं खुद आपको, पिंटू कुंडारा, मैं खुद आपको इस पर आपको मैथ पढ़ाऊँगा, बिना एक्स के और बिना सूत्र के, बिना एक्स के और बिना सूत्र के मैं इस चैनल पर आपके लिए मैथ पढ़ाऊँगा। और ऐसी मैथ पढ़ाऊँगा शायद जीवन में आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी। बिल्कुल एनालिसिस के साथ, बड़े हिसाब से, बिल्कुल तरीके से आपको मैथ पढ़ाई जाएगी और क्रम वाइज आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। जैसे जो आपका सिलेबस होगा उसी अकॉर्डिंग आपको मैथ पढ़ाई जाएगी, और बिल्कुल ऐसे पढ़ाई जाएगी जैसे कि आप बच्चों के साथ खेल रहे हो। क्योंकि जिस मैथ में कहीं आपको एक्स नहीं मानना पड़े, कहीं आपको सूत्र नहीं लगाना पड़े, अब सोचो वो कितनी यूनिक तरीके से आपको पढ़ाई जा रही होगी। इस बात का आप खुद अनुमान लगा सकते हो। मैं खुद आपको मैथ पढ़ाऊँगा इसी चैनल के माध्यम से। लेकिन आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत जल्दी वो मैथ की क्लासें, साइकोलॉजी की, हिंदी की, राजस्थान जी की देखने को मिलने वाली हैं। राजस्थान जी की क्लास मैंने अपलोड कर रखी है, वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हो। तो प्यार साथियों, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। कह सकते हैं ना, खुश रहिए, खुश रहिए, घर वालों से बात करिए और घर वालों से बोलिए टेंशन, मुझे टेंशन नहीं, तो आप भी टेंशन मत लीजिएगा। अच्छे रहिए और खाइए पिए और पढ़िए, बस सबसे बड़ी बात है, पढ़िए और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए स्टडी कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।